नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के वक्री होने की इफ़ेक्ट की। तो गुरु जो है वो वक्री हो रहे हैं 4 तारीख को सितंबर में, और 31 दिसंबर तक वक्री है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है। उसमें हम दो चीज़ें डिवाइड कर रहे हैं कि 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का राहु के साथ का कॉम्बिनेशन है, और वो वक्री है। यानी कि 4 सितंबर पूरा सितंबर, फिर अक्टूबर पूरा 30 अक्टूबर तक का 2 महीने वो राहु के साथ है। उसके बाद के 2 महीने वो सिर्फ अकेले हैं और वक्री स्थिति में है। तो हम दोनों का एक वक्री का एक इफ़ेक्ट देखेंगे। हमने कल मेष की बात की थी, हम वृषभ लग्न के लिए बात करेंगे। यहाँ सिर्फ हम लग्न से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लियर हो जाइए। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस ये है कुंडली का, जहाँ ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, जो आपको पता होगा। ये फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, आपका वृषभ लग्न है, टॉरस असेंडेंट। और यहाँ गुरु जो है वो उसके लिए अभी ट्रांजिट में जो चल रहे हैं वो 12th हाउस में चल रहा है, ये यहाँ पर राहु के साथ। तो यहाँ पर राहु भी है साथ में, और आपका ये चांडाल योग चल रहा है सबका, और गुरु वक्री 4 सितंबर से हो जाएंगे। तो यहाँ पर वक्री गुरु जो होते हैं, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक तो स्पीड में रिजल्ट देता है, सडनली देता है, आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। आपको जैसा अगर कुछ ऐसे लगे तो सोचना ये कोई वक्री ग्रह के इफेक्ट है। तो आपको अभी गुरु जो है वो नेचुरल शुभ ग्रह है, लेकिन वो राहु के साथ है। तो राहु के साथ है और राहु के साथ बैठा है, और जहाँ दृष्टि करता है, हमने राहु गुरु के चांडाल योग के वीडियो देख लिए हैं, ठीक है। अब वक्री की इफेक्ट जो होगी वो सडन होगी, आपको अचानक से मिलेगी। 12th हाउस में गुरु राहु चांडाल योग, और आपका वृषभ लग्न है। तो गुरु यहाँ पर पहले तो स्थान के हिसाब से यहाँ पर आपका 12वां स्थान है, 1 नंबर लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यय भाव है, ये विदेश का है, ये आपके लिए मोक्ष का भाव है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको सडन वक्री स्थिति है, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन आपको अचानक से खर्च दे सकता है। आपने नहीं हो जो सोचा है वहाँ से खर्च के अचानक से प्रॉब्लम्स आए, आपको अचानक से किसी भी रूप में किसी को पैसे हेल्प करने के लिए देने पड़ जाए, चाहे मेडिकल इमरजेंसी में, चाहे फिर कोई आपका स्कूल फीस में आ जाए, या फिर एनी काइंड ऑफ आपके इन्वेस्टमेंट में, या कहीं भी खर्च होगा। बट वो खर्च जो होगा वो शायद ही आपको कुछ रिटर्न दे पाएगा। तो यहाँ जो खर्च है उसको आप कंट्रोल कीजिएगा। ये हम बात कर रहे हैं 30 अक्टूबर तक की। उसके बाद वाली फिर से बात करते हैं इसी में वीडियो में। तो 30 अक्टूबर तक आपको कोई खर्च या इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसा नहीं हो जिसका आपको ये सोच के चले कि भाई रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये अचानक से होगा, वैसे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो आपको अचानक से ही खर्च हो जाएगा, और आप को समझ में नहीं आएगा कि पैसा क्यों कहाँ जा रहा है। तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। रेमेडीज़ पूछते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यही मेन तो ये है कि आपको पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जितना आप कर सकते हैं, जितना कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, उतना करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ जो होना है वो होगा। बट यू हैव टू बी केयरफुल कि मेरी ओर से मुझे ज़्यादा बिना सोचे कुछ भी नहीं करना है। किसी को कुछ देना है, कहीं कुछ खर्च करना है, तो आप सोचिए कि क्या ये ज़रूरी है, इसका कुछ मायना है, या फिर ऐसे ही खर्च हो रहा है। तो ये व्यय भाव है, यहाँ पर फजूल की खर्च बहुत ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखिएगा। विदेश जाना चाहते हैं सडनली, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर जाना चाहते हैं वाले अलग है। यहाँ पर वक्री गुरु में क्या होगा, जो नहीं जाना चाहते वो जाने की कोशिश करेंगे। जिनको पढ़ाई नहीं करनी है बाहर, जिनको जॉब नहीं करनी है बाहर, जिनको घूमने नहीं जाना है बाहर, जिनको बिज़नेस नहीं करना है बाहर, चाहे वो बिजनेसमैन है, जॉब में है, हाउसवाइफ है, हस्बैंड है, किसान है, कोई भी फील्ड में है, आपको बाहर जाने की अब तक कोई इच्छा ही नहीं थी, अचानक से पैदा होगी। और बिना वजह का आप किसी की बातों में आकर, किसी को देखकर, दिखावे में, या किसी भी वजह से आप बाहर जाएंगे। इवन कोई इमरजेंसी आ सकती है, आपका कोई बाहर है विदेश में और आप उसके लिए बाहर चले जाएं, तो वो चीज़ भी आपके लिए एक तरह से खर्च करवाएगी, विच इज़ उतना इमरजेंसी फिर नहीं होगा, या फिर आपको वहाँ जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाए जो आपने बजट सोचा उससे, ऐसा भी हो सकता है। सो सोच समझ के जाइएगा, चीज़ें पूरी जानकारी के साथ जाइएगा।
और ये मोक्ष का भाव है, गुरु राहु चांडाल योग है। आपके जीवन में एक ऐसी अनुभूति कराएगा ये वक्री गुरु कि आपको सडनली कोई गुरु मिल सकता है, आपको अचानक से कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु मिल सकता है, विच इज़ ओनली द गुड थिंग फॉर यू ड्यूरिंग द वक्री गुरु विथ राहु इन 12th हाउस इन योर टॉरस असेंडेंट। ओके, सो रिमेंबर दिस कि आपका गुरु यहाँ पर उस तरह से काम आ सकता है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी में आप कितने आगे बढ़ पाएंगे या कितना इन्वॉल्व हो पाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज़ ये एक आपके पर्सनल चार्ट में बहुत सारी रेयर चीज़ें कॉम्बिनेशन होंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पर्सनल चार्ट है तो फिर ये ट्रांजिट का क्या मतलब है। देखिए, ट्रांजिट की एक बात समझ लीजिए, चलिए इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और सबको समझ में आए, क्योंकि हर वीडियो में मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अब गुरु जो है वो यहाँ से जब दृष्टि कराइए, हम बात करें 30 अक्टूबर तक की, ठीक है। गुरु यहाँ से जो दृष्टि कर रहा है वो चतुर्थ भाव पे, ये आपका सुख भाव है। फिर ये यहाँ से मतलब चतुर्थ भाव कुंडली का यहाँ 1 2 3 4, लेकिन गुरु अपनी स्थान से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि, 6 और 7वीं दृष्टि, 8 और 9वीं दृष्टि। तो ये और ये 3 जो राउंड किए हैं सर्कल, वहाँ पर वो दृष्टियाँ कर रहा है और वहाँ राहु भी दृष्टि कर रहा है। अब गुरु वक्री स्थिति में वक्र दृष्टि कर रहा है। गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी होती हैं, शुभ होती हैं। आपके ये स्थान में आपको गुरु बेनिफिट देना चाहता है, आपका प्रॉपर्टी हो जाए, आपका लैंड, आपका व्हीकल, सब कुछ, आपकी माता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। इवन आपका स्पिरिचुअल पावर यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन आपकी आत्मा यहाँ है, हृदय यहाँ है। अब यहाँ पर उसकी दृष्टि है, राहु की भी है, वक्र दृष्टि गुरु की है। आपको सारी चीज़ें बहुत बेचैन करेगी कि मुझे अभी अभी कुछ करना है, अभी के अभी मुझे घर चाहिए, अभी के अभी मुझे नया गाड़ी खरीदना है। माता के साथ आप कुछ जाने का प्लान कर रहे हैं, या माता के लिए कुछ, या माता आपसे मिलना चाहती है, सारी चीज़ें बेचैनी बहुत होगी, बट पॉसिबल कम बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ आपके लिए सडन चीज़ें होंगी यहाँ पर, और राहु के इफ़ेक्ट की वजह से वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। सपोज़ आपको प्रॉपर्टी लेनी है, राहु के इफ़ेक्ट वाली भी मिलेगी, नॉट ओनली गुरु का इफ़ेक्ट, गुरु की इफ़ेक्ट मिलेगी, लेकिन आपको 100% शुद्ध प्रॉपर्टी, वास्तु दोष वाली मिलेगी, 100% शुद्ध नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ होगी। आप कुछ करना चाहते हैं, वो उतना मदर के लिए सपोज़ कुछ करना चाहते हैं, तो वो हो नहीं पाएगा उतना जो आप करना चाहते हैं। तो थोड़ा रुकिएगा, 30 अक्टूबर जाने दीजिएगा। बट हाँ, ये वक्री गुरु का इफ़ेक्ट है, आप रुकना चाहेंगे नहीं रुक पाएंगे। बट आप जितना कंट्रोल कर सकें इन चीज़ों को, प्रॉपर्टी में, व्हीकल में, लैंड आप परचेज़ करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ये सेल या परचेज़ दो भी करना चाहते हैं, दोनों में आपको ध्यान रखना है, ये अचानक से होगा, आपको लॉस नहीं हो जाए। 6th हाउस जॉब, 6th हाउस शत्रु, रोग, ऋण, कर्ज, लोन। तो गुरु की सीधी दृष्टि है, यहाँ पर राहु की भी है, वक्री दृष्टि है गुरु की, ये स्थान पे ये आपको अचानक से कर्ज दिलाएगा, आपको लोन इजी मिल जाएगा। नहीं मिल रहा था काफ़ी समय से, गुरु की दृष्टि थी फिर भी नहीं मिल रहा था। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पर्सनल चार्ट में यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, नहीं मिल रहा था। ये वक्री गुरु अब पावर में आया, उसने दृष्टि डाली, वैसे भी उसकी दृष्टि पावरफुल होती है, लोन मिल जाएगा, अनलिमिटेड मिल जाएगा। फिर आप खर्च करेंगे, बिकॉज यहाँ केतु भी बैठा है। आपके पैसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके पास अपने पैसे होंगे, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाएंगे, आपको लोन लेना पड़ेगा। लोग आपको लोन देने, कर्ज देने सामने से आएंगे। अब ये गुरु दिला देगा, केतु कब से ट्राई कर रहा था, वक्री गुरु दिला देगा। ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, बिकॉज गुरु अच्छे के लिए कि भाई इनको लोन मिल जाए तो कुछ काम आ जाए, बट इट इज़ नॉट राइट टाइम, बिकॉज केतु यहाँ बैठा है, राहु की दृष्टि है, आपको ये लोन नहीं लेना चाहिए, ये कर्ज ज़्यादा, अच्छा बहुत इमरजेंसी है तो लीजिए, बट बी केयरफुल कि उतना ही लीजिएगा जितना ज़रूरत है। ऑलरेडी मैंने वीनस के वीडियो में बताया है, वीनस भी वही कर रहा है, केतु भी वही कर रहा है, गुरु भी आपको लोन दिला रहा है, बहुत कुछ मिलेगा, चुकाना सिर्फ आपको है। ये सब मिलके आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बट वेट, आपको वो जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, ना ज़रूरत है तो बिल्कुल मत लीजिए, वो चीज़ आपको तकलीफ़ देगी। जॉब में आपको कुछ नहीं करना है अक्टूबर तक, उसके बाद क्या है वो हम बताते हैं।
30 अक्टूबर तक ये जो वक्री गुरु के हैं वो नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे आपको। वो राहु के साथ सम्मिलित होकर मिलेंगे, थोड़े मलिन होकर मिलेंगे। इसीलिए ये शुद्धता जो है ना वो नहीं है। तो यहाँ आप बहुत सारी चीज़ों में सडनली कूद पड़ेंगे, जंप करेंगे, आपको नहीं पता है, आपको मज़ा आएगा कि अरे ये कर देते हैं। डोंट डू दैट, ये रेमेडी है। अब यहाँ आपके शत्रु हैं वो भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज आप बिना वजह के कूदेंगे हर चीज़ में, आपका जहाँ लेना देना नहीं वहीं भी जब करेंगे शत्रु बढ़ जाएंगे। केतु यहाँ बैठा है, बिना वजह का आपको बड़ा बनने का शौक हो जाएगा, आपको लगेगा मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँगा तो सारी चीज़ें मामला शॉर्ट आउट होगा। वो शॉर्ट आउट नहीं होगा, वो आपके ऊपर आ जाएगा। सो सडनली होगा, अचानक से होगा, मत कीजिएगा। रोग में भी ध्यान रखिएगा, आपको रोग की जानकारी ज़रूर देगा ये गुरु। ये एक चीज़ पॉजिटिव है, आपको नहीं पता है वो चीज़ें पता चलेगी। डरना नहीं है, उसका इलाज सोचना है, ओपिनियन लेने हैं और आगे बढ़ना है। गुरु की एक दृष्टि है यहाँ पर, 9वीं दृष्टि, और ये गुरु का स्थान है। ये मैंने नंबर लिखा है 9। 9 इज़ अ सजिटेरियस मून साइन, नंबर 9। और वो आपकी धनु राशि, गुरु उसका मालिक है, अपने घर पे दृष्टि कर रहा है। मृत्यु भाव है, अकल्ट है। यहाँ पर पूरा आपका गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग भी है, पैतृक संपत्ति है, पितृ है, सब कुछ है। गुरु एक्टिवेट करेगा इन सब चीज़ों को। सडनली आपके जीवन में अचानक से पैतृक संपत्ति के लिए आप भागना शुरू करेंगे। आपका अगर वहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो उसमें सॉल्यूशन के लिए क्या हो सकता है वो आप सोचना। आप दूर थे, आपने कुछ नहीं सोचा कि जाने दो, जो हो रहा है होने दो। अब आप जैसे ही 4 सितंबर के बाद गुरु वक्री होगा, आप उसमें एक्टिवली पार्ट प्ले करेंगे। आप उसमें सोचेंगे कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर होगा, आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। गुरु इस स्थान का मालिक भी है, राहु की दृष्टि है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये स्थान में वो आपको अच्छा कुछ देगी, आपको बेनिफिट कराएगी। तो ये स्थान को लेके ज़्यादा चिंता नहीं है, आयु में वृद्धि करेगी, चिंता मत कीजिए। गुरु की ये दृष्टि गुरु के भाव पे है और सडनली है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, इलाज नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा आपको। अचानक से ये गुरु अच्छा डॉक्टर भी देगा, अच्छी दवा भी देगा। लेकिन आप ओपिनियन लीजिएगा, डरिएगा मत, अच्छे से होगा सब कुछ। सो ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु ये स्थान का मालिक है, यहाँ दृष्टि नहीं है उसकी, लेकिन यहाँ का मालिक है। ये 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम। देखिए जॉब पे दृष्टि है, जॉब में कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा। 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम, चांडाल योग में है गुरु वक्री स्थिति में। अचानक से अगर आपका पर्सनल चार्ट दशाएं भी उसमें सपोर्ट नहीं कर रही, आप जॉब छोड़ देंगे या छूट जाएगा। मत कीजिएगा ऐसा, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा, तकलीफ़ होगी। आपको उसमें कुछ भी करना नहीं है। जॉब के मामले में काम आपका, बिजनेस चल रहा है, कुछ नहीं करना है। सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपका, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे किया तो लॉस अल्टीमेटली आपका होगा। सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी, हो सकता है आपको कम किया जाए, डाउनग्रेड किया जाए। तो डोंट इंटरफियर या उसमें कोई इंटरेस्ट मत लीजिए, ठीक है। ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपकी इच्छाएं बहुत होंगी, पूर्ति नहीं होगी, ठीक है, 30 अक्टूबर तक। अब हम 30 अक्टूबर के बाद की बात करते हैं। सो 30 अक्टूबर के बाद राहु यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पर। तो राहु का ये स्थान अच्छा है, यहाँ पर 11वां भाव जो है, ये कुंडली का 11वां भाव है। 12 नंबर मीन राशि गुरु की है, गुरु इसका मालिक है। तो राहु जब यहाँ से चले जाएंगे तो ये भाव जो है आपका गुरु का खुल जाएगा। फिर आप विदेश जाइए, फिर आप विदेश घूमने जाइए, फिर आपको, जैसे आपने, मैंने कहा ना कि बिना वजह का घूमने जाएंगे तो मज़ा आएगा। 30 अक्टूबर के बाद, राहु के निकलने के बाद। हाँ, राहु है यहाँ, और बिकॉज राहु भी योग कर रहा है विदेश का, तो राहु है यहाँ। आप जाना चाहते हैं, जाने का प्लान बनाइए, बट जाइए 30 अक्टूबर के बाद, ठीक है। प्रोसेस करने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में क्लैरिटी रखिएगा जब तक राहु है। राहु के बाद बहुत मज़ा आएगा, गुरु अकेला होगा, व्यय आपका कंट्रोल हो जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट सही दिशा में हो जाएंगे। गुरु की अकेले की दृष्टि यहाँ पर होगी, चतुर्थ भाव में। आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, अच्छे व्हीकल, अच्छा ज़मीन मिलेगा। माता के लिए, आपके लिए जीवन में सुख भाव आएगा। माता को आप सुखी कर पाएंगे, माता आपसे सुखी होंगी। माता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर पाएंगे। सो सुख की अनुभूति कराएगा ये गुरु। आप अपने घर में रहने जा पाएंगे ये वक्री गुरु में। और यहाँ पर क्या होगा, आप सपोज़ रेंट पे हैं, आपने घर बुक किया है, काफ़ी टाइम से वो काम चल रहा है, आपने सोचा है कि मैं जाऊँगा फरवरी मार्च में या वैकेशन में, सडनली ये गुरु आपको वहाँ भेज देगा। तैयारी रखिएगा,
30 अक्टूबर के बाद जाइएगा, ये पहले भी भेज सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 30 अक्टूबर के बाद जाइएगा, अच्छा रहेगा। परचेज़ करना है, सडनली परचेज़ होगा, 30 अक्टूबर के बाद कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी तरह से रोक के 30 अक्टूबर के बाद ही सारे प्लान करेंगे तो प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी, जाने में अच्छा एक बहुत अच्छा माहौल होगा, मेंटली आप बहुत पॉजिटिव होंगे, सपोर्ट मिलेगा सबका, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है जो चीज़ें नेगेटिव चल रही थी राहु के ट्रांजिट के बाद पॉजिटिव हो जाएगी स्थान को लेके। वक्र दृष्टि गुरु की यहाँ पर बहुत अच्छा योग आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। जॉब में वृद्धि होगी, अब इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, अब पोजीशन, अब पावर मिलेगा। सो वेट टिल 30 अक्टूबर। वैसे भी राहु गुरु के चांडाल योग के लिए वेट करना है और गुरु की इस पॉजिटिव दृष्टि के लिए और वक्री दृष्टि के लिए। सडनली आपने नहीं सोचा है, आप कुछ भी वेट नहीं कर रहे हैं, 30 अक्टूबर के बाद अचानक से आपके जीवन में पोजीशन चेंज, यहाँ पर आपको एक चीज़ और होगी, आपके जॉब में आपकी प्लेस चेंज हो जाएगी। आपने सोचा है, नहीं सोचा है, आप चाहते हैं, नहीं चाहते, नथिंग चेंज होगी आपकी जॉब की प्लेस। आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। आपको 30 अक्टूबर के बाद आपके योग अभी भी चल रहे हैं, बट मैं कहूँगा 30 अक्टूबर तक आप कुछ नहीं करेंगे तो बेटर है। और 30 अक्टूबर से पहले जिनका हो गया है अपनी जगह से ट्रांसफ़र, तो वो हो गया है। उसके बाद जिनका नहीं हुआ है वो अच्छे से होगा। यहाँ बहुत अच्छी जगह मिलेगी, आपको जाना चाहिए, अच्छा माहौल होगा, इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रमोशन मिलेगा, पोजीशन पावर मिलेगा, रोग शत्रु दूर होंगे, आपके जीवन में सुख होगा और यहाँ पर अच्छा लोन मिलेगा आपको, जो लोन आप चुका पाएंगे लाइफ में। देखिए, लोन मिलना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, चुकाना इज़ इम्पोर्टेंट। आप चुका पाएंगे, केतु यहाँ से हट जाएगा, राहु वहाँ से हट जाएगा, दोनों की दृष्टियाँ, गुरु की पॉजिटिव दृष्टि और उसमें भी वक्र दृष्टि, सडनली आपको अच्छा लोन मिलेगा, आप कर्ज में से निकल जाएंगे। इवन आपका कोई कर्ज चल रहा है जो चुकाना चाहते हैं, सडनली आपके पास कोई बेनिफिट आएगा, उसमें से आप चुका दीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। गुरु की एक और दृष्टि है यहाँ पर अपने ही घर पे। वैसे भी ये स्थान राहु के साथ अच्छा था, बिना राहु के और अच्छा हो जाएगा। और ये स्थान को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, वो दूर होकर आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिलेगी, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे। आप जीवन में जो भी ज्ञान, आप जो भी साधना कर रहे हैं या कोई भी स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें डेफिनेट बेनिफिट होगा और आपकी आयु में वृद्धि होगी। तो रोग में जो भी तकलीफ है वो भी दूर होगी और आयु में वृद्धि होगी, अच्छा आपको मिलेगा सपोर्ट लाइफ में। गुरु ये स्थान का मालिक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है, राहु यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर है। तो हम राहु के ट्रांजिट की बात अलग से करेंगे, लेकिन गुरु इस स्थान का मालिक होकर 12th हाउस में, विदेश से आपका सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा, विदेश से पैसा आएगा, आप विदेश जाकर पैसा कमाएंगे या विदेश की कंपनी आपको हायर करेगी या विदेश में आप बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी के साथ टाई अप होगा, डेफिनेट आपका दोस्त विदेश में होगा, बेनिफिट कराएगा बिजनेस में। सो एनीथिंग रिलेटेड टू 12th हाउस, ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, अच्छा आपके लिए सोर्स बढ़ेगा और ज़्यादा होगा, अर्निंग बढ़ेगी, पोजीशन पावर मिल रही है, आयु में वृद्धि हो रही है, जीवन में सुख समृद्धि आ रही है और आपके इंक्रीमेंट बढ़ रहे हैं और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मेंटल स्टेटस आपका स्ट्रांग होगा, सुख भाव आपका बहुत स्ट्रांग होगा। गुरु की यहाँ पर जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो ये बहुत अच्छा समय आएगा आपके लिए 30 अक्टूबर से लेके फिर आगे 31 दिसंबर तक, पूरा मतलब साल। तो ये 2 महीने आपके 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे हैं, उसको एंजॉय कीजिएगा, उसमें ज़्यादा अच्छे काम करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें पोस्टपोन वहाँ तक लेके करिएगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। और रेमेडी के तौर पे 30 अक्टूबर से पहले मैंने शिव जी की पूजा करने के लिए ऑलरेडी चांडाल योग में कहा है, वक्री गुरु में आप गुरु की पूजा भी कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सडन चीज़ें होने वाली है, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और एक बार अपना एक रेमेडी बताता हूँ। अब तक का जीवन का ग्राफ है, उसमें आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो भी चीज़ें की हैं, उसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा, कहाँ क्या चल रहा है, कहीं कुछ लॉस तो नहीं चल रहा है, आपके ध्यान में नहीं होगा, आएगा। तो बिफोर अक्टूबर ये चीज़ आपके डेफिनेट आपके ध्यान में आएगा, अरे मैंने तो ये सोच के इन्वेस्ट किया था, ये तो लॉस हो रहा है। उसको भूल मत जाइए, उसको याद कीजिएगा, ठीक है। सो आपके लिए कुछ अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।